नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मंगराज चौधरी राइज स्टडीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने एमबीआई के एमबीआई चैप्टर है उसकी क्लास नंबर 1 देखी थी। आज अपन सेकंड क्लास की बात करने जा रहे हैं। जो कल अपन ने क्या देखा था, कल अपन बेसिक देख रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किस किस संरचनाओं का, किस किस स्ट्रक्चर का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो टोटल चीजें आती है वो कितनी आती है? 3 चीज आती है। कौन कौन सी चीज आती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर? एक तो आता है अपने पास शर्करा, एक आता है अपने पास नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा कौन आता है अपने पास? फॉस्फेट समूह। जो शर्करा है, शर्करा कितने प्रकार की होती है? शर्करा होती है 2 प्रकार की। एक तो कौन सी शर्करा हो रही थी? राइबोज शर्करा। एक और दूसरी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर क्या डिफरेंस था कि जो राइबोज शर्करा है वो तो पाई जाएगी आरएनए के अंदर, और जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो किसके अंदर पाई जाएगी? डीएनए के अंदर पाई जाएगी। क्लियर है इतनी चीज? जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है उसका नाम डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्यों पड़ा? क्योंकि जो शर्करा है उसका जो सेकंड बेस कार्बन है उसके ऊपर क्या नहीं था? OH नहीं था, केवल क्या था वहां पर? H। ऑक्सीजन वहां से क्या हो गया था? रिमूव हो गया था, ऑक्सीजन वहां से हट गया था। इसी वजह से जो अपन बात कर रहे थे, जैसे राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा का जो फॉर्मूला आ रहा था अपने पास वो कौन सा आ रहा था? कार्बन कितने थे टोटल? 5, हाइड्रोजन कितने थे? 10, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 5। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीएनए वाली जो शर्करा है उसके अंदर कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 4। क्योंकि जो शर्करा है अपने पास, जैसे ये शर्करा का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कल, इस शर्करा के अंदर 1 डेस कार्बन, 2 डेस कार्बन, 3 डेस कार्बन, 4 डेस कार्बन, और यहां पर क्या था अपने पास? CH2OH। ये कार्बन कौन सा था? 5 डेस कार्बन। तो इधर तो क्या होता था, जो राइबोज की शर्करा है यहाँ पर है H और यहाँ पर क्या है? OH। यहाँ पर भी क्या था? H और यहाँ पर क्या था? OH। तो जो सेकेंड डेस कार्बन है इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। अगर हट गया तो कौन सी शर्करा बन गई? डीऑक्सीराइबोज शर्करा बन गई। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद में अपन क्या देख रहे थे? नाइट्रोजनस बेस देख रहे थे। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस थे। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस थे? एक तो था अपने पास प्यूरिन और दूसरा कौन सा था? पिरामिडिन। तो एक तो आता है प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस थे? इसके अंदर था एक तो अपने पास कौन सा? एड्यूमिन और एक ग्वानिन। पिरामिडिन के अंदर कौन से थे? आलू गोभी को अपन क्या कर रहे थे? साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। साइटोसिल, यूरासिल और थायमिन। अगर इनके अंदर अपन देखेंगे कि जो अपने पास यूरासिल है वो किसके अंदर पाया जाता है? साइटोसिन किसके अंदर पाया जाता है? यूरासिल तो पाया जाता है अपने पास आरएनए के अंदर। साइटोसिन किसके अंदर पाया जाता है अपने पास? डीएनए के अंदर। जो अपने पास पिरामिडिन है, पिरामिडिन की कितनी रिंग बताई थी मैंने कल आपको? पिरामिडिन की कितनी रिंग होती है? केवल 1 रिंग होती है। और जो प्यूरिन है, प्यूरिन की कितनी रिंग होती है? 2 रिंग होती है। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो पिरामिडिन है, पिरामिडिन की ये अपने पास यहाँ पर अपने पास क्या था? यहाँ पर ये कार्बन था, कार्बन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। अगर इनकी अपन ने नंबरिंग की थी तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट की थी अपन ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और 6। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है अपने पास पिरामिडिन का। पिरामिडिन से अपन तीनों स्ट्रक्चर बना रहे थे। कौन कौन से आते हैं पिरामिडिन के अंदर? साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। तो सबसे पहले अपन बीच वाला स्ट्रक्चर बना रहे थे। किसका स्ट्रक्चर बना रहे थे? यूरासिल का स्ट्रक्चर बना रहे थे। कैसे बना था यूरासिल का स्ट्रक्चर? इसकी मैंने जो सेकंड पोजीशन और जो 4th पोजीशन है उसके ऊपर क्या लगा दिया था? ऑक्सो लगा दिया था। ऑक्सो का मतलब क्या है? ऑक्सो का मतलब है यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड क्या लगा दूं? ओ लगा दूं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा दूं सेकंड पोजीशन, और एक ये 4th पोजीशन इसके ऊपर क्या लगा दूं? मैं ओ लगा दूं। तो इस पिरामिडिन के अंदर कौन सा पार्ट बन जाएगा अपने पास? यूरासिल वाला पार्ट बन गया। तो ये पार्ट किसका बन गया? यूरासिल वाला पार्ट बन गया। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? जैसे ये यूरासिल है, इसकी जो 5th पोजीशन है उसके ऊपर मैं मिथाइलेशन कर दूं। मिथाइलेशन का मतलब क्या है? मिथाइलेशन का मतलब है मैं इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दूं? CH3 ग्रुप लगा दूं। ये वाला अपने पास यूरासिल है, इसका जो 5th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं? अगर CH3 लगा दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा? अभी ये यूरासिल से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा थाइमिन के अंदर। किसके अंदर? थाइमिन। और थाइमिन का नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम है?
5 मिथाइल यूरासिल। क्लियर है क्या इतनी चीज? अगर इस यूरासिल के अंदर मैं क्या कर दूं, फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा दूं, मैं एमीन लगा दूं। एमीन का मतलब क्या है, मैं क्या लगाऊंगा, NH2 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, NH2। अच्छा NH2 लगाऊंगा तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे लगानी पड़ेगी, मेरे को लगानी पड़ेगी इसकी फोर्थ पोजीशन पे। अभी यूरासिल के अंदर फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो OH की जगह मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, NH2। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास साइटोसिन का। तो अपन ने पिरामिडीन से बनाया सबसे पहले तो यूरासिल का स्ट्रक्चर, 5 पे मिथाइलेशन कर दिया तो थाइमिन का बन गया, 4th पे एमिनेशन कर दिया तो किसका बन गया, साइटोसिन का बन गया। क्लियर है इतनी चीज? आगे बात करते हैं अपन प्यूरिन की। प्यूरिन की कितनी रिंग होती थी, प्यूरिन की होती थी 2 रिंग। कितनी रिंग होती थी प्यूरिन की, 2 रिंग। अच्छा इस प्यूरिन की जो 2 रिंग होती है, ये होमोजाइगस होती है, हेट्रोजाइगस होती है, होमोसाइक्लिक होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है। साइक्लिक का मतलब है रिंग कंपाउंड होगा, और होमो का मतलब है सारे एलिमेंट सेम होंगे, हेट्रो का मतलब है सारे एलिमेंट कौन से होंगे, अलग अलग होंगे। इसके अंदर जो टोटल रिंग होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है। ये यहां पर अपने पास क्या है, जैसे ये अपने पास यहां पर कार्बन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर क्या है अपने पास नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा है। यहां पर इससे नाइट्रोजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है इतनी इस चीज? ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, प्यूरिन का। अच्छा इस प्यूरिन में अपन ने क्या किया था, प्यूरिन से मैंने एडिनिन कैसे बनाया था। और प्यूरिन के अंदर 2 चीज आती है, एक तो आता है एडिनिन और दूसरा कौन सा आता है, ग्वानिन। अच्छा मैंने एडिनिन कैसे बनाया था, जो 6वीं पोजीशन है उसके ऊपर मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया था, एमाइन ग्रुप लगा दिया था। तो यहाँ पर 6वीं पोजीशन कौन सी है, मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग किधर से करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। अरे ऐसे ही तो होगी नंबरिंग। इसकी जो 6वीं पोजीशन है, ये वाली 6वीं पोजीशन है, और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं, मैं लगा दूं NH2। क्या लगा दूं, NH2। NH2 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा एडिनिन। क्या बन जाएगा, एडिनिन। क्लियर है क्या? मेरे को इसको बनाना है ग्वानिन। ग्वानिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्वानिन बनाने के लिए मेरे को इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे तो एमाइन लगानी पड़ेगी। सेकंड पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन सेकंड पोजीशन है। इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी मेरे को, एमाइन। एमाइन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, NH2। एमाइन के लिए NH2। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, NH2। अच्छा इसकी 6वीं पोजीशन पे मेरे को लगाना पड़ेगा ऑक्सो। ऑक्सो लगाने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये बन गया अपने पास ग्वानिन का। तो ऐसे अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, किस किस का, एडिनिन का सीख लिया, ग्वानिन का सीख लिया, साइटोसिन का, यूरासिल का और थाइमिन का। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद में अपन तीसरा पॉइंट देख रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से जो अपने पास डीएनए है उसका चार्ज भी कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है? एक होता है अपने पास फॉस्फोरिक एसिड और एक होता है अपने पास फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट के अंदर क्या फर्क है, फॉस्फोरिक एसिड तो होता है H3PO4 और फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3। इसके अंदर चार्ज कितना है, -3 है। इसी वजह से जो डीएनए है उसके अंदर भी चार्ज क्या होता है अपने पास, -3। अच्छा जो अपने पास न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज आती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों चीज आती थी। कौन कौन सी, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीज आती थी, शर्करा आती थी, नाइट्रोजनस बेस आता था और क्या आता था, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज आती थी। आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या फर्क है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड तो होता है केवल शर्करा और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है। अगर इनके अंदर में फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दूं तो वो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। कंफ्यूज हो जाते हो आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर। आप याद कैसे रखोगे, देखो एक तो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, S आ रहा है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आ रहा है, T। मेरे को बताओ S पहले आता है या T पहले आता है, S ही आता है पहले। तो जो पहले आता है वो तो क्या है, छोटा है, और बाद में आता है वो क्या है, बड़ा। आप ऐसे याद रख लोगे, न्यूक्लियोसाइड S का मतलब स्मॉल, S का मतलब क्या है, स्मॉल। अगर स्मॉल क्या है अपने पास, न्यूक्लियोसाइड जो केवल 2 ही चीजों से मिलकर बना है, 2 चीजों से मिलकर है वो छोटा होता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है वो क्या होता है, बड़ा।
इस वजह से जो न्यूक्लियोटाइड है उसको अपन बड़ा मान लेंगे, न्यूक्लियोसाइड को क्या मान लेंगे, छोटा। आज के बाद ये कंफ्यूज तुम्हारे नहीं आनी चाहिए। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, इसके अंदर एक तो शुगर, और शुगर के तहत क्या जुड़ता है अपने पास, नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर किसका बना लेता हूं, शुगर का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, और इसके बाद में उसके साथ क्या जोड़ूंगा मैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ये 5 क्या होते हैं अपने पास टोटल नाइट्रोजनस बेस। हर एक नाइट्रोजनस बेस को मैं आपको जोड़ के बता दूंगा, क्लियर है। सबसे पहले बना लेता हूं मैं शुगर, और शुगर कौन सी बनाऊं, राइबोज शर्करा बनाऊं, डीऑक्सीराइबोज बनाऊं, कोई सी भी बना सकता हूं। मैं बना लेता हूं जैसे राइबोज शर्करा या फिर डीऑक्सीराइबोज शर्करा। मैंने बनाया है एक शर्करा। शर्करा कैसे बनेगी, यहां पर ऑक्सीजन होगा, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर भी क्या होगा, कार्बन, यहां पर क्या होगा, कार्बन, और ये किससे जुड़ा हुआ होगा, वापस ऑक्सीजन से। अरे यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा CH2, OH इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो क्या किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये तो स्ट्रक्चर हो गया अपने पास एक शर्करा का स्ट्रक्चर हो गया है। और आप देख के बताओ कि ये जो शर्करा दिखाई दे रही है आपको, कौन सी प्रकार की शर्करा दिखाई दे रही है, कौन सी शर्करा है ये, राइबोज शर्करा, क्लियर है। इस राइबोज शर्करा के साथ में क्या जोड़ूंगा, नाइट्रोजनस बेस जोड़ूंगा। अगर यहां पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ूंगा, अगर यहां पर ऐसे केवल हमारे को यहां पर केवल 2 रिंग दिखाई दे रखी है, कितनी रिंग दिखाई हुई है, 2 रिंग दिखाई हुई है, इसका मतलब वो प्यूरिन होगा या पिरामिडिन होगा, हाँ प्यूरिन। ऐसी 2 रिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्यूरिन। अगर केवल एक ही रिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, पिरामिडिन होगा, क्लियर है ये चीज। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर ये प्यूरिन है या फिर पिरामिडिन है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पिरामिडिन बना लेता हूँ। पिरामिडिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, कार्बन और कार्बन। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है अपने पास किसका, पिरामिडिन का। पिरामिडिन के अंदर भी 3 चीज आ सकती है, कौन कौन सी आ सकती है, एक तो कौन सी आ सकती है, साइटोसिन, एक कौन सी आ सकती है, यूरासिन, और एक कौन सी आ सकती है, थाइमिन। लेकिन यहाँ पर ये शर्करा कौन सी है, राइबो शर्करा है। राइबो शर्करा के साथ आप बताओ थाइमिन आ सकता है क्या, थाइमिन नहीं आ सकता। तो इसके पास केवल क्या आएगा, साइटोसिन और यूरासिल आएगा, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो यहाँ पर ये कैसे जुड़ा हुआ होगा, ये अपने पास N1 नाइट्रोजन है, C2 कार्बन है, N3 नाइट्रोजन है, C4 है, C5 है और C6 है। इनकी नंबरिंग कुछ इस प्रकार ही होगी। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा इस शर्करा और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, वो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा N1 नाइट्रोजन और C1 कार्बन। ये वाला जो कार्बन है कौन सा कार्बन है, ये है C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, ये C4 कार्बन और ये C5 कार्बन। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, शर्करा के बनेगा और किसके बीच में बनेगा, अरे किसके बीच में बनेगा, नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनेगा। नाइट्रोजनस बेस का कौन सा होगा, N1 होगा, शर्करा का कौन सा होगा, C1 होगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एन। एन क्यों बोले, क्योंकि यहां पर क्या है अपने पास, नाइट्रोजन है। ग्लाइकोसिडिक क्यों बोले, शुगर के लिए अपन क्या लेते हैं, ग्लूकोज वर्ड यूज में लेते हैं शुगर के लिए, इसलिए इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, किस किस के बीच में, C1। C1 तो किसका है यहाँ पर, C1 तो किसका है, शर्करा का। और जो N1 है वो किसका है, नाइट्रोजनस बेस का। इस प्रकार यहां पर जो हमारे पास क्या जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है कौन, पिरामिडिन। कौन जुड़ा है, पिरामिडिन। अगर यहां पर 2 रिंग होती तो क्या होता, इसकी बात करते हैं अपन। शर्करा बना ले, सबसे पहले ये बना लेते हैं अपन, क्या इस शर्करा का ये वाला कौन सा, यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर भी OH, यहां पर क्या होगा, CH2 और OH। ये किसका निर्माण हो गया अभी,
शर्करा का निर्माण हो गया है। अब मैं निर्माण करवाता हूं, यहां पर किसका निर्माण करवा लेता हूं मैं, प्यूरिन का। प्यूरिन का निर्माण करवाऊंगा तो कितनी रिंग होगी, 2 रिंग होगी। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, इससे जुड़ गया। यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। और यही तो सिचुएशन होगी। और ये क्या होगा, यहां पर किसका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा अपने पास प्यूरिन का। अब प्यूरिन के अंदर यहां पर एडेनिन भी आ सकता है और क्या आ सकता है, ग्वानिन। बता दिया मैंने एडेनिन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ग्वानिन का कैसा स्ट्रक्चर होगा। अरे यहां पर अमीनो लग जाएगा इस 7वें पोजीशन पे, तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एडेनिन का हो जाएगा। यहां पर दूसरी पोजीशन पे तो अमीनो और 6वीं पोजीशन पे ऑक्सो लग जाएगा, तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहां पर ये शर्करा और ये जो प्यूरिन है ये आपस में किस प्रकार जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे इस बॉन्ड से, और उसी बॉन्ड को अपन बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, यहां पर इनकी नंबरिंग किस प्रकार कर रहे थे, N1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ऐसे ही तो कर रहे थे। ये जो 9 पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है ये जुड़ेगा। उसके अंदर तो कौन सा जुड़ रहा था, पिरामिडिन के अंदर तो फर्स्ट नाइट्रोजन जुड़ रहा था। इसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा, 9 पोजीशन वाला जुड़ेगा। और इस बॉन्ड को भी अपन क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शर्करा का कौन सा कार्बन होगा, शर्करा का होगा C1 कार्बन। और जो प्यूरिन है, प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन होगा, N9 नाइट्रोजन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर शर्करा के साथ अपन क्या जोड़ रहे हैं, प्यूरिन जोड़ रहे हैं, तो कौन सा नाइट्रोजन होगा, N9। अगर इसके साथ अपन पिरामिडिन जोड़ रहे हैं तो कौन सा नाइट्रोजन होगा, N1। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है। अब अपन देखो इसके साथ क्या क्या जोड़ते हैं। अपन राइबोज के साथ एक तो सारे नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं, एक अपन डीऑक्सीराइबोज के साथ नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं सारे। तो इनका नाम क्या निकल के आता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो क्या जोड़ देते हैं, जैसे अपन जोड़ते हैं राइबोज के साथ एडेनिन जोड़ते हैं। फिर अपन राइबोज के साथ क्या जोड़ते हैं, साइटोसिन जोड़ते हैं। फिर अपन राइबोज के साथ क्या जोड़ते हैं, ग्वानिन जोड़ते हैं। फिर अपन राइबोज के साथ क्या जोड़ते हैं, थाइमिन जोड़ते हैं। और क्या बच गया, राइबोज के साथ क्या जोड़ेंगे, हाँ, यूरासिल। क्या जोड़ेंगे, यूरासिल। क्लियर है इतनी चीज। अब इनका नाम क्या निकल कर आता है उसकी बात करते हैं। आपने नाम सुना है क्या, एडिनोसिन। एडेनिन और एडिनोसिन में क्या फर्क है, एडेनिन और एडिनोसिन में देखो क्या फर्क है। एडेनिन तो क्या है अपने पास, एडेनिन तो है अपने पास नाइट्रोजिनस बेस। क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन है एक न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर देखो, अगर राइबोज शर्करा के साथ एडेनिन जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, एडिनोसिन। क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका बन जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन। अगर राइबोज शर्करा के साथ साइटोसिन जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, साइटिडीन। क्या बनेगा, साइटिडीन। इससे पहले ये बना लेता हूं अपन, जैसे ग्वानिन। पहले वो आ जाएगा अपने पास, प्यूरिन वाला जोड़ लेते हैं, एडीन वाला जुड़ गया और ग्वानिन वाला। तो ग्वानिन है तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन। ग्वानोसिन। अच्छा, साइटोसिन है, इसका क्या बन जाएगा, साइटिडीन। साइटिडीन। अब
अगर राइबोज के साथ मैं यूरासिल जोड़ू तो क्या बन जाएगा इसके साथ? यूरिडीन। अगर राइबोज के साथ मैं थाइमिन जोड़ू तो क्या बन जाएगा? कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि यूरासिल किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए के अंदर। थाइमिन किसके अंदर पाया जाता है? डीएनए के अंदर। और मैंने ये भी बताया था आपको, कल जब मैं बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। अभी देखो शर्करा कौन सी है? राइबोज शर्करा। क्या राइबोज शर्करा के साथ थाइमिन जुड़ सकता है क्या? अरे जुड़ सकता है क्या? इस वजह से यहां पर कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? आगे चलो, यहां पर तो होगी बात राइबोज शर्करा की। अब अपन बात किसकी करेंगे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। तो जैसे अपने साथ डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। इसके साथ क्या जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा एडेनिन। डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ क्या जुड़ जाएगा? ग्वानिन। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। तो यहां पर बताओ जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा? यहां पर नाम होगा डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या नाम होगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। उन्हीं के पीछे अपन को फिर आगे क्या लगा देना है? उन्हीं के आगे अपन को डीऑक्सी लगा देना है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। यहां पर क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। अच्छा, केवल यहां पर मैं थाइमिडीन लिखूंगा तो भी चल जाएगा, डीऑक्सी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल थाइमिडीन केवल किसके अंदर बनता है? डीएनए के अंदर बनता है। अरे आरएनए के अंदर बन रहा था क्या? राइबोज शर्करा के साथ जुड़ रहा था क्या? नहीं जुड़ रहा था। इस वजह से केवल इसको अपन क्या बोल सकते हैं? थाइमिडीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? थाइमिडीन अगर नाम आ रहा है इसका मतलब उसके साथ कौन सी शर्करा जुड़ी हुई है? डीऑक्सी शर्करा जुड़ी हुई है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा जुड़ी हुई है। क्लियर है ये चीज? अगर इसके साथ यूरासिल जुड़ जाए तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो यूरासिल है वो कौन सी के साथ जुड़ता है? वो राइबोज शर्करा के साथ जुड़ता है, ना कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ। तो अभी ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ है? हमारा कंप्लीट हो गया है न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया है? न्यूक्लियोसाइड। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोसाइड? कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अगर इसके साथ प्यूरिन जुड़ा हुआ है तो जो प्यूरिन वाला जो नाइट्रोजन होगा, कौन सा नाइट्रोजन होगा? N9। अगर इसके साथ पिरामिडीन जुड़ा हुआ है तो कौन सा होगा? N1। अब अपन किसकी संरचना की बात करते हैं? अब संरचना की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन किन से चीजों से मिलकर बना है? देखो, न्यूक्लियोटाइड के पास आता है अपने पास एक तो क्या आता है? एक तो आता है अपने पास शर्करा, दूसरा आता है अपने पास नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है फोस्फेट समूह। तीसरा कौन आता है? फोस्फेट समूह। अच्छा, ये जो शर्करा और नाइट्रोजनस बेस है इनको ही तो अपन क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है न्यूक्लियोटाइड के अंदर? न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप। अब अपन क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? अपन ऐड करेंगे फोस्फेट ग्रुप। ये जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जो पीछे वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का। किसका है? न्यूक्लियोसाइड का। अगर इसका ये जो 5 डेज कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? 5 डेज कार्बन है। इस 5 डेज कार्बन के ऊपर में क्या जोड़ दो? इसके ऊपर में फोस्फेट ग्रुप जोड़ दो, फोस्फेट समूह जोड़ दो, तो जो संरचना बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा? न्यूक्लियोटाइड का। अरे इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को? फोस्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी? न्यूक्लियोटाइड की। अरे यही तो होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी।
तो यहां पर देखो अपन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो किस प्रकार बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को स्ट्रक्चर किसकी बनानी पड़ेगी? एक तो शर्करा की बनानी पड़ेगी और एक नाइट्रोजनस बेस की बनानी पड़ेगी। तो ये तो हो गई यहां पर देखो शर्करा, CH2OH। इधर लिख दूं तो कोई दुख दर्द समस्या है क्या किसी को? अब इधर यहां से क्या जोड़ूंगा मैं? क्या जोड़ूंगा यहां से? या तो प्यूरिन जोड़ूंगा या फिर क्या जोड़ूंगा मैं? पिरामिडीन जोड़ूंगा। अगर यहां पर ये एक गोला है, मतलब एक रिंग है, एक ही रिंग है, तो क्या जुड़ा हुआ है यहां पर? पिरामिडीन जुड़ा हुआ है। अगर यहां पर दो रिंग है, इसका मतलब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? प्यूरिन जुड़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज तो आपको? और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या कहलाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इधर देखो इसके साथ में क्या आ रहा है? इसके पास आ रहा है फॉस्फेट ग्रुप। कौन आ रहा है इसके पास? फॉस्फेट ग्रुप। ये 5 डेस कार्बन है। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा कौन से कार्बन पे लगता है? 5 डेस कार्बन पे। और जो 1 डेस कार्बन है उसके ऊपर हमेशा क्या लगता है? नाइट्रोजिनस बेस। क्या लगता है? नाइट्रोजिनस बेस। अब इसके पास देखो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, यहां पर है अपने पास P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। ये कंडीशन है। इसके साथ देखो आकर किस प्रकार जुड़ेगा उसकी अपन बात करते हैं। ये जो अपने पास है यहां पर, इनके बीच में क्या बन जाएगा? इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये यहां पर देखो इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, और बॉन्ड बनेगा तो यहां पर पानी कहां निकल जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। मेरे को आप बताओ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 2 हाइड्रोजन है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या बच गया? एक क्या बच गया यहां पर? ऑक्सीजन। अगर 1 ऑक्सीजन बच गया, इसका मतलब अगर यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा यहां पर? ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन जो बचेगा उस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे उसकी बात करते हैं। और ये जो बॉन्ड बनेगा किस प्रकार बनेगा? यहां से तो क्या बच जाएगा अपने पास? यहां से तो बच जाएगा अपने पास ऑक्सीजन, और इधर भी ये जो बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ होगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। और अभी आपके पास ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये संरचना किसकी संरचना है? ये संरचना है एक न्यूक्लियोटाइड की। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो शुगर दिखाई दे रहा है, एक नाइट्रोजनस बेस दिखाई दे रहा है, और एक फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये संरचना किसकी है? एक न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? 1। अब अपन बात करते हैं किसकी? बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड की। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 2। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को मैं किससे जोड़ूंगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ूंगा। एक न्यूक्लियोटाइड को किससे जोड़ूंगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ूंगा। उसी को मैं क्या बोलूंगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? अब डाई न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है वो किस प्रकार बनेगी उसकी अपन बात करते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ेगा? जो नीचे न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो जुड़ेगा किससे? जैसे ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका यहां पर देखो, यहां पर तो है H और यहां पर भी या तो OH है या फिर क्या होगा यहां पर H। जो थर्ड पोजीशन है, ये वाली कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। यहां पर भी एक तो H होता है और एक क्या होता है यहां पर? OH। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसके नीचे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा वो ऊपर वाले किससे न्यूक्लियोटाइड के कौन से सिरे से जुड़ा हुआ होगा? ये जो थर्ड डेस कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ होगा। अरे इतना तो पता है तुम्हारे को। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड में नीचे बनाऊंगा, उसका तो कौन सा पोजीशन होगी? उसका तो होगा 5 डेस कार्बन, और ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा होगा? 3 डेस कार्बन। आओ मैं बना के बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ के अंदर आ जाए। यहां पर एक ऊपर बना लेता हूं मैं और एक क्या बनाऊंगा? नीचे। तो यहां पर देखो एक बना लिया है मैंने, ये न्यूक्लियोटाइड का ये कौन सा है? 3 डेस है। यहां पर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है? एक नीचे बना लेता हूं मैं यहां पर,
अच्छे से समझ लेना इसको एक ही बार में। इसको थोड़ा सा इधर बनाने दो, ऊपर वाले को बना लेते हैं उधर। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़ेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, तो यहां पर देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है अपने पास, H और OH, CH2OH। क्लियर है? ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? ये डाई न्यूक्लियोटाइड। अरे दो न्यूक्लियोटाइड को मिलकर तो अपन डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। डाई न्यूक्लियोटाइड की संरचना किस प्रकार बनेगी वो देखो। यहां पर होगा क्या? सबसे पहले यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यहां पर जल आएगा, वाटर आएगा। जब यहां पर वाटर आएगा तो किसका निर्माण होगा उसकी अपन बात करते हैं। जल आएगा तो किसका निर्माण होगा? वाटर आते ही क्या हो जाएगा इनके अंदर? ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, वाटर आएगा तो किसके अंदर टूटेगा? एक तो H प्लस और एक इसके अंदर OH माइनस के अंदर। तो ये जो H प्लस है, ये वाला H किसके साथ लग जाएगा? यहां पर H लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ जैसे ही H लगा तो इधर वाला जो कंपाउंड है वो कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अरे देखो ये यहां पर पानी आएगा, एक तो H आएगा और एक क्या आएगा इसके साथ? OH आएगा। जैसे H आया और OH आया, H और OH के साथ आते ही H तो किसके साथ लग जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ। और ये वाला जो कंपाउंड है वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूं क्या? अरे कर दो डिलीट। ये वाला कहां चला गया है? अब बाहर चला गया है। ये वाला क्या बचा? कहां चला गया? बाहर चला गया। अरे ये वाला बाहर चला गया और H ये वाला भी बाहर चला गया। केवल क्या बच गया अब यहाँ पर? OH। OH बच गया क्या? OH को मैं किसके साथ जोड़ दूं? OH को मैं जोड़ दूं यहां पर। यही तो बचा था केवल। अरे यही तो बचा था। अब आप इन दोनों को देखोगे तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर दो तो क्या है? H प्रेजेंट है और दो ही क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अंदर से मैं जल को वापस कहां निकाल दूंगा? बाहर निकाल दूंगा। तो क्या निकल जाएगा? क्या क्या निकल जाएगा बताओ? दो तो क्या निकल जाएंगे? H और एक क्या निकल जाएगा? O। तो केवल क्या बच जाएगा? एक क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन। अच्छा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, उसको अपन ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखो ये OH है, ये OH दोनों बाहर चले गया, ये H भी बाहर चला गया और इधर केवल क्या बच गया अपने पास? है ऑक्सीजन बच गया। दिखाई दे रहा है क्या ऑक्सीजन? अरे दिखाई दे रहा है बचा हुआ? अभी नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो देखे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या बचा हुआ? अच्छा ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको बचा हुआ। तो यहां पर देखो इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को भी अपन क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को भी अपन क्या बोलेंगे? एस्टर। तो दो न्यूक्लियोटाइड के अंदर मेरे को बताओ टोटल एस्टर बॉन्ड कितने हैं? कितने हैं? दो एस्टर मिलकर क्या बनाते हैं? एक डाई एस्टर। दो एस्टर मिलकर क्या बनाते हैं? एक डाई एस्टर। तो यहां पर देखो दो क्या है अपने पास? एस्टर बॉन्ड है। दो एस्टर मिलकर बनाते हैं एक डाई एस्टर बनाते हैं। तो आप मेरे को बताओ दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में टोटल जो डाई एस्टर बॉन्ड बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? अरे दो कैसे होगी? दो न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में एस्टर बॉन्ड की संख्या तो दो होगी, लेकिन दो एस्टर मिलकर एक डाई एस्टर बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर डाई एस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक। सेम ऐसे मेरे को बताओ
यहां पर मैं एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ दूं नीचे, एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ दूं नीचे, तो उसके अंदर बताओ टोटल जो एस्टर बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। इस प्रकार बनेंगे 4। बना के बताओ क्या? देख लो एक बार। ये यहां पर OH था, यहां पर CH2, और CH2 से क्या जुड़ता है? यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ता है? फॉस्फेट, और फॉस्फेट से वापस क्या जुड़ जाएगा? ये O जुड़ जाएगा। अरे ऊपर भी तो इस प्रकार ही तो जुड़ा है, ढंग से देखो, ऊपर भी तो इसी प्रकार जुड़ा है। यहां पर O है, यहां पर भी क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, बीच में क्या है? यहां पर फॉस्फेट, इसके अंदर भी बीच में क्या है? यहां पर फॉस्फेट। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। इस बॉन्ड को भी अपन क्या बोलेंगे? एस्टर। तो यहां पर देखो टोटल एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 3। ये जो भी मैंने संरचना बताई है, इस संरचना में तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या 3 है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ट्राई न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई न्यूक्लियोसाइड। अब मेरे को बताओ इस ट्राई न्यूक्लियोसाइड के अंदर एस्टर बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। डाई एस्टर बॉन्ड कितने हैं? एक तो यहां पर है और दूसरा यहां पर है, तो डाई एस्टर बॉन्ड कितने हो गए? 2। एस्टर बॉन्ड कितने हो गए? 4। 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 एस्टर बॉन्ड थे, 3 न्यूक्लियोटाइड के अंदर 4 एस्टर बॉन्ड है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 4 न्यूक्लियोटाइड बना दूं, 1 2 3 और 1 न्यूक्लियोटाइड और 4 न्यूक्लियोटाइड बना दूं, तो हाँ पक्का 4 के बीच में कितने होंगे? 6 होंगे। देखो 2 यहां पर और बन जाएंगे, 1 और यहां पर 2, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएंगे? एस्टर। डाई एस्टर कितने हो जाएंगे? 3। डाई एस्टर कितने हो जाएंगे? 3। अब यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, जब मैं 2 बना रहा था तो 1 डाई एस्टर था। अरे 2 न्यूक्लियोटाइड ले रहा था तो कितने डाई एस्टर था? 1। मैं जब 3 न्यूक्लियोटाइड ले रहा था तो 1 डाई एस्टर और एक दूसरा डाई एस्टर, कितने डाई एस्टर थे? 2। जब 4 न्यूक्लियोटाइड ले रहा था तो 3 डाई एस्टर, 5 लूंगा तो 4 डाई एस्टर, 10 लूंगा तो 9 डाई एस्टर, 100 लूंगा तो 99 डाई एस्टर, 1000 लूंगा तो 999 क्या हो जाएंगे? डाई एस्टर। जितने मेरे पास क्या होंगे? जितने मेरे पास न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें से एक कम क्या होगा? डाई एस्टर होगा। डाई एस्टर के डबल क्या हो जाएंगे? एस्टर। अरे 2 एस्टर से ही तो मिलकर एक डाई एस्टर बना है, तो डाई एस्टर के जो डाई एस्टर है उसके डबल क्या हो जाएंगे अपने पास? एस्टर। क्लियर है क्या इतनी चीज? क्वेश्चन पूछ ले आपको, 500 न्यूक्लियोटाइड वाला एक डीएनए है, 500 न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए के अंदर टोटल एस्टर बॉन्ड कितने होंगे? मैं एस्टर पूछ रहा हूं। अरे 500 की क्या है अपने पास? 500 है अपने पास न्यूक्लियोटाइड। इस 500 न्यूक्लियोटाइड के अंदर डाई एस्टर कितने होंगे? 499। तो 499 क्या हो गए? डाई एस्टर। एक डाई एस्टर के अंदर 2 एस्टर होते हैं। एक डाई एस्टर के अंदर कितने एस्टर होते हैं? 2। तो 499 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 998। आंसर क्या आएगा? 998। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद में अपने पास आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। बात कर ली अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की किस प्रकार जोड़ेगा। यहां पर देख लो, मैंने आपको जोड़ना बता दिया था। इसके अंदर यहां पर अगर 2 न्यूक्लियोटाइड हो तो इस प्रकार, 3 न्यूक्लियोटाइड हो तो इस प्रकार, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आगे नीचे चलते जाएंगे। तो क्या आप इनको जोड़ते जाओगे क्या? एस्टर और एस्टर बॉन्ड से दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ये डाई एस्टर बॉन्ड। अरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना सकते हो क्या? डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कितनी श्रृंखला होती है? अरे डीएनए के अंदर कितनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला? 2 ही होती है। आरएनए के अंदर कितनी होती है? 1 ही होती है आरएनए के अंदर। क्लियर है ये चीज? इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे?
एक अपन बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। और तुम्हारे अंदर बैकबोन का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर जैसे ये जो अपने पास डीएनए है, डीएनए के अंदर भी क्या होगा? डीएनए के अंदर भी होगा बैकबोन। और जो डीएनए की बैकबोन है किसकी बनी हुई होगी? ये बनी हुई होगी एक तो शुगर की, और एक किसका बना होगा? ये फॉस्फेट का। शुगर और जो फॉस्फेट है ये मिलकर किसका निर्माण करवाते हैं? ये मिलकर निर्माण करवाते हैं, ये मिलकर निर्माण करवाते हैं बैकबोन का। किसका निर्माण करवाते हैं? बैकबोन का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बैकबोन किसका बना हुआ है? तो एक तो क्या है इसके अंदर? शुगर, और दूसरा क्या है अपने पास? फॉस्फेट समूह है। यही मिलकर किसका निर्माण करवाते हैं? बैकबोन का। एक आता है अपने पास कि एक अपने पास डीएनए दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है जैसे ये अपने पास एक डीएनए दे रखा है, इस डीएनए के अंदर से अपन नाइट्रोजनस बेस को हटा दें, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस को हटा दे तो क्या डीएनए की लेंथ के अंदर प्रभाव आएगा? क्या नहीं आएगा? डीएनए की लेंथ के अंदर प्रभाव नहीं आएगा। अगर मैं इसके अंदर शर्करा हटा दूं या फिर फॉस्फेट हटा दूं तो डीएनए के जो लेंथ है उसके अंदर क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। जैसे ये अपने पास डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जैसे यहाँ पर क्या है? शर्करा है, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? यहाँ पर इनके पास फॉस्फेट लगे हुए हैं। ये शर्करा है, यहाँ पर ये फॉस्फेट लगा हुआ है, शर्करा है, फॉस्फेट लगा हुआ है, शर्करा है, फॉस्फेट लगा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस तो आप अच्छे से देखोगे तो नाइट्रोजनस बेस तो इधर अंदर लगे हुए हैं। नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगे हुए हैं? अंदर। अगर इनको मैं हटा दूं तो भी इसकी लेंथ के अंदर फर्क आएगा? क्या नहीं आएगा। अगर मैं ये शर्करा हटा दूं तो लेंथ के अंदर फर्क आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। तो सीधी सीधी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। क्या दे रखी है? लाइन दे रखी है कि अगर नाइट्रोजनस बेस को मैं डीएनए से हटा दूं तो डीएनए की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन कल।